मृत्यु का अर्थ एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से मृत्यु का अर्थ है वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे ही वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के 5 तत्वों के साथ मिश्रित हो जाता है, शरीर के भीतर जीवित इकाई अपने वर्तमान कार्यों और प्रतिक्रियाओं के अनुसार दूसरे शरीर को स्वीकार कर लेती है। शरीर बदलते हैं और आत्मा का स्थानांतरण होता है। देखें कि पौधे के कीड़े कितनी सावधानी से एक टहनी से दूसरी टहनी में बदलते हैं। इसी प्रकार जैसे ही उच्च अधिकारी उसके अगले शरीर के बारे में निर्णय लेते हैं, जीव अपना शरीर बदल लेता है। जब तक एक जीवित इकाई इस भौतिक संसार में बंधी हुई है, उसे के बाद एक भौतिक शरीर धारण करना होगा। उसका अगला विशेष शरीर इस जीवन की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के अनुसार प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदान किया जाता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स डेथ मीन्स श्रेणी में देखा गया है। उनकी शिक्षाओं का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से उद्धरण वस्तुतः मृत्यु का अर्थ वर्तमान शरीर का विनाश है। जैसे ही वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के 5 तत्वों के साथ मिश्रित हो जाता है, शरीर के भीतर जीवित इकाई अपने वर्तमान कार्यों और प्रतिक्रियाओं के अनुसार दूसरे शरीर को स्वीकार कर लेती है। ये वैसा ही है जैसे जब कोई आदमी सड़क पर चलता है, वह अपना पैर आगे बढ़ाता है और जब उसे यकीन हो जाता है कि उसका पैर अच्छी जमीन पर है, तो वह दूसरा पैर उठा लेता है। इस प्रकार एक के बाद एक शरीर बदलते जाते हैं और आत्मा स्थानांतरित होती जाती है। कृष्ण ग्रंथ अध्याय 1। मृत्यु का अर्थ है शरीर का परिवर्तन। लेकिन आप किस प्रकार का शरीर स्वीकार करने जा रहे हैं, ये बेहतर व्यवस्था पर निर्भर करेगा। लेकिन आप व्यवस्था भी कर सकते हैं। जैसे यदि आप मेडिकल परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपके मेडिकल ऑफिसर बनने से सरकारी मेडिकल सर्विस बोर्ड में सेवा पाने की संभावना रहती है, लेकिन फिर भी उसका चयन मेडिकल बोर्ड द्वारा ही होना चाहिए, वगैरह वगैरह। बहुत सारी शर्तें हैं। श्रीमद् भागवतम व्याख्यान 9 अक्टूबर 1976 अलीगढ़। सब कुछ याद आ गया, लेकिन नींद के दौरान आप सब कुछ भूल जाते हैं। इसी प्रकार मृत्यु का अर्थ है उस समय से जब आप इस शरीर को छोड़कर दूसरी माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं और जब तक दूसरा शरीर विकसित नहीं हो जाता, तब तक आप बेहोश रहते हैं। और जैसे ही माँ के गर्भ में कोई दूसरा शरीर विकसित हो जाता है और बाहर आने का समय आ जाता है, तो फिर तुम्हें याद आ जाती है। भगवद गीता व्याख्यान 12 अप्रैल 1966 न्यूयॉर्क। भूलने का मतलब ये नहीं कि चीजें हुई ही नहीं। इसी प्रकार मृत्यु का अर्थ है कि मैं भूल गया हूँ कि मैं पिछले जन्म में क्या था। उसे ही मृत्यु कहते हैं। अन्यथा आत्मा के रूप में मेरी कोई मृत्यु नहीं है। मान लीजिए मैं अपनी पोशाक बदल लेता हूँ। अपने लड़कपन में मैं एक अलग पोशाक में था। अपनी युवावस्था में मैं एक अलग पोशाक में था। मेरे बुढ़ापे में या एक सन्यासी के रूप में मैं अलग ड्रेस में हूँ। तो पोशाक बदल सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि पोशाक का मालिक मर गया है या चला गया है। भगवद गीता व्याख्यान 19 अगस्त 1973 लंदन। शरीर जन्म लेता है और शरीर नष्ट हो जाता है। मृत्यु का अर्थ है 7 महीने तक सोना। बस इतना ही, वह मृत्यु है। जब यह शरीर जीने के लिए अयोग्य हो जाता है, तो आत्मा इस शरीर को त्याग देती है और श्रेष्ठ व्यवस्था द्वारा आत्मा को पुनः एक विशेष प्रकार की माँ के गर्भ में डाल दिया जाता है और आत्मा उस विशेष प्रकार का शरीर विकसित कर लेती है। 7 माह तक आत्मा अचेतन अवस्था में रहती है। श्रीमद् भागवतम व्याख्यान 3 अप्रैल 1972 सिडनी। सुषुप्ति अवस्था में चेतना तो होती है, परंतु वह इतनी सक्रिय नहीं होती। और अचेतन अवस्था का मतलब है कि चेतना किसी न किसी तरह से वश में है, काम नहीं कर रही है। 3 चरण। तो मृत्यु का मतलब है लंबे समय तक बेहोश रहना। वह मृत्यु है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। इसे समझाया जाएगा। कोई जन्म और मृत्यु नहीं है। तो जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, तो आत्मा एक मनुष्य के लिए 7 महीने तक बेहोश रहती है। भगवद गीता व्याख्यान 23 अगस्त 1973 लंदन। एक शरीर यह स्थूल शरीर है और दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर है, जो मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। कितने मूर्ख व्यक्ति हैं, उन्हें सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो है ही। हर कोई स्वीकार करेगा, मैं अपने मन, बुद्धि और अहंकार से काम कर रहा हूँ। हर किसी को पता है। इसलिए यद्यपि हम सूक्ष्म शरीर को नहीं देख सकते, वे वहाँ हैं।
तो मृत्यु का अर्थ है ये स्थूल शरीर, ये आवरण छूट गया है और मुझे सूक्ष्म शरीर ले जाता है और मैं दूसरे आवरण या स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता हूँ। श्रीमद् भागवत व्याख्यान 6 सितंबर 1972। नया वृंदावन। हम अपने बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन मेरी चेतना दूसरे देश या दूसरी जगह जाकर अलग तरीके से काम करती है। पुनः जब स्वप्न के अंत में हम इस शरीर, स्थूल शरीर में वापस आते हैं, तो मृत्यु का अर्थ है जब चेतना दोबारा इस स्थूल शरीर में न आकर दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाती है। इस अवधि को मृत्यु कहा जाता है। तो सूक्ष्म शरीर, मन वहाँ है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास मन है, तुम जानते हो कि मेरे पास मेरा मन है, लेकिन मैं तुम्हारा मन नहीं देख सकता, तुम मेरा मन नहीं देख सकते। भगवद गीता व्याख्यान 10 सितंबर 1969। हैम्बर्ग।